Assalamualaikum students, welcome to the new lecture number 2 of ninth grade physics. In lecture number 1 we have discussed introduction of physics, branches of physics and importance of physics. That was the part 1 of the chapter. In part 2 we will be discussing physical quantities, and in part 3 we will discuss prefixes. Part 4 we will discuss scientific notation, and in part 5 we will discuss significant figures. मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में टोटल हमारे पास 5 टॉपिक्स हैं, तो दूसरा टॉपिक जितना कवर हो सका लेक्चर 2 में इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, बाकी फिर आगे कंटिन्यू करेंगे उसको अगले लेक्चर्स में। अच्छा, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ मैंने आपको बताया था कि असल चैप्टर नंबर 1 यहाँ से शुरू हो रहा है। इससे पहले जो भी हमने पढ़ा वो टोटल फ़िज़िक्स का इंट्रोडक्शन था। असल यहाँ से चैप्टर शुरू हो रहा है, और बुक में मैंने आपको बताया था कि बुक में उन्होंने हेडिंग डाली है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की, जबकि मेरे हिसाब से हेडिंग होनी चाहिए थी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की। वजह यह है कि हमने जो भी अब आप देखेंगे कि डिस्कशन हो रही है इस चैप्टर में, वो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ से रिलेटेड हो रही है। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ से रिलेटेड क्या डिस्कशन हो रही है कि भाई आपको बताया गया है कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़, अभी मैं आपसे प्रॉपर नोट्स इसके शेयर करूँगा इसी वीडियो में ही कुछ मिनट्स के बाद, लेकिन पहले मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर दूँ। सबसे पहले आपको बताया कि हमारे पास 2 तरह की फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं, 2 तरह की, एक फंडामेंटल फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं और एक डिराइव्ड फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं। ठीक है, फंडामेंटल फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को हम बेसिक क्वांटिटीज़ भी कहते हैं, बेसिक फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ भी कहते हैं। फिर उसके बाद हमें फंडामेंटल क्वांटिटीज़, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की सबसे पहले तो डेफ़िनेशन हमें पता होनी चाहिए। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की डेफ़िनेशन वैसे पेपर में आती नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी 2 डेफ़िनेशंस हैं। एक तो बुक में लिखी हुई है, वो मैं भी आपसे शेयर कर दूंगा, और एक आसान सी डेफ़िनेशन है कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ आर दोज़ क्वांटिटीज़ दैट कैन बी मेजर्ड। कोई भी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं वो फ़िज़िकल क्वांटिटी कहलाती है। फिर फ़िज़िकल क्वांटिटी की 2 टाइप्स हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और ड्राइव क्वांटिटीज़। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कौन सी टाइप्स हैं, कौन सी क्वांटिटीज़ हैं? बेसिकली फंडामेंटल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ हैं जो कि डायरेक्टली ऑब्टेन होती हों, जो किसी दूसरी क्वांटिटी की हेल्प से कैलकुलेट ना हो। ठीक है, जिनको हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे आपने नंबर सिस्टम पढ़ा है, हमारे पास जो डिजिट्स होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, तो ये अब आपने देखा है कि ये हमारे पास नॉर्मल डिजिट्स हैं, ये डायरेक्टली डिजिट्स हमें ऑब्टेन होते हैं, ये किसी से बने नहीं हैं, किसी और डिजिट्स की हेल्प से नहीं बने। जबकि अगर इसी के मुकाबले में हम इसके आगे वाली काउंटिंग देखें, 9 के आगे वाली 10, 11, 12, तो अब आप ये देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये 2 डिजिट से मिलकर बना है, 1 और 0 से। तो इसी तरह आप ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास फंडामेंटल डिजिट्स हैं, और ये जो वैल्यूज़ हैं ये हमारे पास डिराइव्ड वैल्यूज़ हैं। ठीक है, ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं ये इन फंडामेंटल से मिलकर बनी हैं। तो ये आपको समझना आसान है, ये मैंने आपके लिए एक एग्जांपल दी। बाकी इसी तरह हमारे पास फ़िज़िक्स में कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं, वो डायरेक्टली ऑब्टेन होती हैं, वो डायरेक्टली साइंटिस्ट ने उनको कैलकुलेट किया हुआ है एक प्रॉपर सिस्टम के थ्रू। और बाकी इन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की हेल्प से जो क्वांटिटीज़ बने वो ड्राइव क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। अब फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की एग्जांपल क्या है? इसकी एग्जांपल है लेंथ, मास, टाइम, और फिर आगे इसी तरह हमारे पास टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, जो कि मैं भी आप लोगों से शेयर करूंगा। अच्छा, ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्यों हैं? तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ इसलिए हैं क्योंकि हमारे पास बेसिकली साइंटिस्ट ने डिसाइड किया है कि 7 ही होनी चाहिए। अब साइंटिस्ट ने कैसे डिसाइड किया? तो बेसिकली एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन है साइंटिस्ट की, जिसे हम सिस्टम इंटरनेशनल कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? अच्छा, ये तो लुमिनस इंटेंसिटी 7वीं मैंने फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी लिख दी। सिस्टम इंटरनेशनल एक साइंटिस्ट की ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने ये डिसाइड किया कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होनी चाहिए। बेसिकली पुराने ज़माने में हमारे पास 3 भी होती थी फिजिकल, सिर्फ ये थी, इन तीनों को फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कहा जाता था। फिर किसी सिस्टम में 4 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती थी, लेकिन अब जो सिस्टम इंटरनेशनल के हिसाब से जो अब लेटेस्ट हमारे पास सिस्टम है, उसके हिसाब से टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, जो कि आपको मैं भी शेयर कर दूँगा थोड़ी देर में, वो 7 कौन सी हैं। फिर ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ डायरेक्टली ऑब्टेन हुई हैं, ये किसी और क्वांटिटी की हेल्प से नहीं बनी। जबकि इन क्वांटिटीज़ की हेल्प से जो हमारे पास क्वांटिटीज़ बनती हैं, इन क्वांटिटीज़ की हेल्प से इन क्वांटिटीज़ को हम कोई सी भी 2 या 3 क्वांटिटीज़ को आपस में मल्टीप्लाई, डिवाइड वगैरह करके, प्लस माइनस करके हम जो कोई भी क्वांटिटी ऑब्टेन करें वो ड्राइव क्वांटिटी है। जैसे हमारे पास एक स्पीड ड्राइव क्वांटिटी है। अब स्पीड कैसे बनती है? स्पीड बनती है बेसिकली हम लेंथ को, यानी कि डिस्टेंस, बेसिकली हम लेंथ को डिस्टेंस भी कह सकते हैं।
तो लेंथ को अगर हम टाइम से डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास स्पीड बनती है। तो आपने देखा कि हमने दो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को डिवाइड किया तो हमारे पास एक क्वांटिटी बनी, तो ये ड्राइव क्वांटिटी है। इसी तरह आपके पास एक ड्राइव क्वांटिटी होती है वॉल्यूम। अब वॉल्यूम सबको पता है कि हमारे पास 3 तरह के डिस्टेंस, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, 3 तरह के डिस्टेंस को आपस में मल्टीप्लाई किया। अब एक जैसी क्वांटिटी को ही 3 दफ़ा मल्टीप्लाई कर दिया। लेंथ बेसिकली ब्रेथ भी लेंथ ही है, हाइट भी लेंथ ही है, बस उसकी डायमेंशन अलग अलग है। तो कहने का मकसद ये है कि 3 सेम क्वांटिटीज़ भी आपस में मल्टीप्लाई होकर हमारे पास अगर कोई क्वांटिटी बना रही है तो ये भी ड्राइव क्वांटिटी ही कहलाएगी। इसी तरह हमारे पास एक ड्राइव क्वांटिटी होती है डेंसिटी। डेंसिटी कैसे बनती है? डेंसिटी बनती है मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि अगर मास और वॉल्यूम को हमने डिवाइड किया तो हमारे पास डेंसिटी आती है। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि आप एक मास फंडामेंटल क्वांटिटी बनी है यहाँ पर इंगेज हुई है, और दूसरी वॉल्यूम जो है वो भी आपको पता है कि 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से मिलकर बनती है। तो टोटल 4 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ यहाँ पर यूज़ हो रही हैं, एक मास और 3 यहाँ पर डिस्टेंसेस, यानी कि 3 लेंथ आप ये कह सकते हैं। तो खैर कहने का मकसद ये है कि ड्राइव क्वांटिटीज़ हमारे पास जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से बनती हैं। अब ड्राइव क्वांटिटीज़ तो हज़ारों हैं, बहुत सारी हैं, ठीक है ना। दे आर अलॉट ड्राइव क्वांटिटीज़ बट फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आर ओनली 7, ठीक है। इनकी काउंटिंग सिर्फ 7 है, ये सिर्फ 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। अच्छा, एक तो ये हम इस चैप्टर में ये मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट दे दिया, ये जो अभी हमने इस टॉपिक में डिस्कस करना था, इसके नोट्स में भी आपसे शेयर करता हूँ। दूसरा हमने क्या डिस्कस करना है कि हमारे पास ये जो सेकंड टॉपिक है, यानी कि मैंने आपको बताना है कि टोटल 5 टॉपिक्स हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जिनमें से अब सेकंड टॉपिक हमारे पास क्या है। पिछली वीडियो में मैं आपसे ये सारा डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ, फ्लो चार्ट इस चैप्टर का। अभी मैं सिर्फ इस टॉपिक का फ्लो चार्ट शेयर कर रहा हूँ आपसे, जो हमने इस चैप्टर में पढ़ना है। फिर उसके बाद अब सिर्फ इन 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को आपके इस सेकंड टॉपिक में, या आप ये कह सकते हैं कि सेकंड पार्ट में डिटेल में एक्सप्लेन किया है, लेंथ को, मास को और टाइम को। बाकी और फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को इन्होंने डिस्कस नहीं किया। इसी तरह ड्राइव क्वांटिटीज़ में से भी इस चैप्टर में सिर्फ हमारे पास ये 2 वॉल्यूम और डेंसिटी, इनको डिटेल में डिस्कस किया है। इसके अलावा और कोई ड्राइव क्वांटिटीज़ को इस चैप्टर में डिस्कस नहीं किया। आगे हम मज़ीद चैप्टर्स में जो पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 2, 3 वगैरह, उनमें डिस्कस करेंगे, मगर इस चैप्टर में डिस्कस नहीं किया। तो खैर अब हम जो भी डिस्कस करेंगे, जैसे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा और गाइड कर दूं कि हमारे पास जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ मैंने आपको बता दिया डायरेक्टली ऑब्टेन होती हैं। ड्राइव क्वांटिटीज़ जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से बने, ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को बेसिक क्वांटिटीज़ भी कहा जाता है। फिर फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो हैं वो हमारे पास इनको या ड्राइव क्वांटिटीज़ को, किसी भी तरह की फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए हमें ज़रूरत होती है यूनिट्स की। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए, शो करने के लिए हमें ज़रूरत होती है यूनिट्स की। तो यूनिट्स यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यूनिट्स क्या हैं? यूनिट्स आर दे आर यूज्ड टू शो या एक्सप्रेस, आप कुछ भी लिख सकते हैं, एक्सप्रेस फंडामेंटल क्वांटिटीज़ या फ़िज़िकल क्वांटिटीज़, फ़िज़िकल, अब चाहे वो फंडामेंटल हो चाहे वो ड्राइव्ड हो। अच्छा, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या है कि 2 तरह की फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, तो इसीलिए 2 तरह के यूनिट्स होंगे। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए जो यूनिट्स यूज़ होते हैं वो फंडामेंटल यूनिट्स कहलाएंगे। ड्राइव क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए जो यूनिट यूज़ होते हैं वो ड्राइव यूनिट्स कहलाएंगे। तो खैर कहने का मकसद ये है कि ये, और यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है सिस्टम इंटरनेशनल का। ये बात आपने जहन में रखनी है। अभी आगे हम मज़ीद इसको डिस्कस करेंगे। सिस्टम इंटरनेशनल क्या है? सिस्टम इंटरनेशनल वो साइंटिस्ट की ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने डिसाइड किया कि हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कौन सी होनी चाहिए, और फिर उन्होंने सिर्फ ये नहीं डिसाइड किया कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कौन सी होनी चाहिए, उन्होंने ये भी डिसाइड किया कि कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के लिए कौन सा यूनिट होना चाहिए। असल उनकी जो कंट्रीब्यूशन है वो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ डिसाइड करना नहीं है, बल्कि उन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के यूनिट्स डिसाइड करना असल जो है वो उनकी कंट्रीब्यूशन है। जैसे लेंथ का यूनिट जो है वो मीटर डिसाइड हुआ, तो अब मीटर क्या होता है ये आगे आपके चैप्टर में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। इसी तरह मास का यूनिट जो है वो किलोग्राम डिस्कस किया, तो ये भी मैं प्रॉपर टेबल अभी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। टाइम का यूनिट जो है वो सेकंड डिस्कस किया, सेकंड डिसाइड किया। तो इसी तरह हमारे पास जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, इनके लिए 7 फंडामेंटल यूनिट्स डिसाइड किए। किसने? सिस्टम इंटरनेशनल वालों ने। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सिस्टम इंटरनेशनल ये ऑर्गेनाइजेशन है साइंटिस्ट की, जिन्होंने ये सारी बातें डिसाइड की कि कितने फंडामेंटल यूनिट्स होने चाहिए, कितने ड्राइव यूनिट्स जो हैं वो हमारे पास, उनके कौन कौन से यूनिट्स होंगे, किस ड्राइव क्वांटिटी का कौन सा ड्राइव यूनिट होगा। और इसी तरह जो है वो बेसिकली ये आसान हो जाता है जब आपने एक दफ़ा फंडामेंटल यूनिट्स को समझ लिया, तो उन यूनिट्स की मदद से ही हम ड्राइव यूनिट्स जो है वो ड्राइव करते हैं, यानी कि उनको फाइंड आउट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। खैर
तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हो गई, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के यूनिट्स आपको समझ में आ गई बात। ड्राइव क्वांटिटीज़ हो गई, ड्राइव क्वांटिटीज़ के यूनिट समझ में आ गई बात। फिर आपको ये भी समझ में आ गया कि सिस्टम इंटरनेशनल जो है वो साइंटिस्ट की ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने ये डिसाइड किया सब कुछ। फिर यूनिट्स की क्या इंपॉर्टेंस है, यूनिट्स की हेल्प से ही हम किसी भी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करते हैं, शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल आप किसी शॉप पर गए, शॉप पर जाकर आपने क्या कहा कि आप जाकर ये तो नहीं कहते ना कि मुझे 1 शुगर दे दीजिए। अगर आप किसी शॉप पर जाकर बोलेंगे 1 शुगर दे दें तो आपकी बात कंप्लीट ही नहीं, आपकी बात कंप्लीट डिफ़ाइन ही नहीं हो रही। तो अपनी बात को कंप्लीटली डिफ़ाइन करने के लिए आपको क्या बोलना पड़ता है, मुझे 1 केजी शुगर दे दीजिए। ठीक है, तो अब 1 केजी शुगर में आपने जो केजी का इजाफा किया ये क्या है, ये यूनिट ही तो है। ये जो केजी है ये क्या है, ये यूनिट है। इसी तरह आप किसी जो है वो शॉप पर जाएँ और शॉप पर जाकर आप क्या कहें कि मुझे जो है वो 1 क्लॉथ दे दें, 1 क्लॉथ, या इस तरह से आप कुछ भी कहेंगे कि तो वो आपको 1 क्लॉथ से बात आपकी क्लियर नहीं हो रही। आपको क्या कहना पड़ेगा, 1 मीटर या 2 मीटर या जितना भी मीटर आपको बोलना पड़ेगा, 1 मीटर क्लॉथ चाहिए आपको। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये मीटर आपने क्या बेसिकली यहाँ पर ऐड किया है, ये यूनिट ऐड किया है। तो विदाउट यूनिट वी कैन नॉट एक्सप्रेस, वी कैन नॉट डिफाइन एनी क्वांटिटी, आइदर इट कैन बी फंडामेंटल और ड्राइव। ठीक है, तो हम यूनिट की हेल्प के बगैर क्वांटिटीज़ को डिफ़ाइन नहीं कर सकते। तो यूनिट्स आर यूज़ टू एक्सप्रेस, यूनिट्स आर यूज़ टू डिफ़ाइन फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। तो अब आपने जो मेन हमारा इस लेक्चर का जो मेरा मेन कॉन्सेप्ट समझाने का मकसद था वो ये था कि ये 3 बातें आपको समझ में आ जाएँ। इस लेक्चर में 3 बातें मेनली मुझे आपको समझानी थी। एक, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं वो आपको समझ में आ गई कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ हैं जो कि किसी भी जिनको हम मेजर कर सकते हैं। फिर उसके बाद इनकी 2 टाइप्स आपको समझ में आ गई, फंडामेंटल, ड्राइव, और फिर उनके यूनिट्स आपको समझ में आ गए। यूनिट समझ में आ गए, सिस्टम इंटरनेशनल का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या रोल है वो समझ में आ गया। अच्छा, अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा फ़्लो चार्ट समझा देता हूँ कि यहाँ पर जो मैंने आपको बताया ना कि फ़ंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को आपके चैप्टर में डिस्क्राइब किया गया है और 2 ड्राइव क्वांटिटीज़ को। इसके अलावा और मज़ीद ड्राइव क्वांटिटीज़ इस चैप्टर में नहीं है। फिर वो प्रीफिक्सेस हैं, साइंटिफिक नोटेशन है और सिग्निफिकेंट फिगर है, वो हम डिस्कस करेंगे आखिर में इंशाल्लाह। अच्छा, अब इस चैप्टर में लेंथ के यानी कि सिर्फ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को सिर्फ डिफ़ाइन नहीं किया बल्कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के को भी डिफ़ाइन किया, उनके यूनिट्स को भी डिफ़ाइन किया, और उनके यूनिट्स के साथ साथ उन यूनिट्स को मेजर करने के लिए या उन क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए जो डिवाइसेस यूज़ होती हैं उन डिवाइसेस को भी यूज़ किया गया है। ठीक है, डिफ़ाइन किया गया है। उन इंस्ट्रूमेंट्स को भी डिस्कस किया गया है। जब भी यहाँ पर उन्होंने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की हेडिंग डाल दी थी, लेकिन मेनली वो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को लेके चल रहे हैं और हर क्वांटिटी के साथ उसके डिवाइसेस, उसके इंस्ट्रूमेंट्स को डिफ़ाइन करते जा रहे हैं। हर क्वांटिटीज़ के साथ उसके इंस्ट्रूमेंट को डिफ़ाइन करते जा रहे हैं। तो लेंथ से रिलेटेड हमारे पास टोटल सबसे पहले लेंथ की डेफिनेशन होगी, फिर मीटर की डेफिनेशन होगी कि मीटर कैसे बना, मीटर कैसे डिसाइड हुआ, साइंटिस्ट ने कैसे डिसाइड किया कि लेंथ का यूनिट मीटर होना चाहिए और मीटर क्या है उसको डिफ़ाइन किया है। फिर उसके बाद लेंथ के हमारे पास 3 इंस्ट्रूमेंट्स हैं लेंथ के, मीटर रूल, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज। ठीक है, ये 3 इंस्ट्रूमेंट्स हम डिस्कस करेंगे। और फिर इसी तरह मास के लिए उन्होंने 2 इंस्ट्रूमेंट्स हमें डिफ़ाइन किए हैं। एक हमारे पास बैलेंस है, फ़िज़िकल बैलेंस, और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। 2 तरह के बैलेंस हैं, फ़िज़िकल बैलेंस और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। इसी तरह टाइम के लिए हमारे पास एक ही इंस्ट्रूमेंट है, स्टॉप वॉच। तो यानी कि आप ये देख सकते हैं तरतीब क्या रखी है इन्होंने, इसके लिए 3 इंस्ट्रूमेंट, इसके लिए 2 इंस्ट्रूमेंट, इसके लिए 1 इंस्ट्रूमेंट इन्होंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा शेयर कर देता हूँ प्रॉपर नोट्स। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए सारी चीज़ें आपके सामने लिखी थी, अब इसके प्रॉपर नोट्स आपके सामने मैं ओपन कर देता हूँ, उसमें भी थोड़ा सा गाइड कर दूँगा आप लोगों को। ये आप देख सकते हैं, अब इसके प्रॉपर नोट्स हैं हमारे पास। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मैंने आपकी जो बुक में डेफिनेशन है वो भी यहाँ पर मेंशन कर दी है कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या हैं। अब यहाँ पर ये गूगल के थ्रू डेफिनेशन इन्होंने यहाँ पर निकाली हुई है। आप इसको अगर चाहें तो आसान लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि किसी भी प्रॉपर्टी को, किसी भी फ़ेनोमेना, किसी भी बॉडी या किसी भी सब्सटेंस, इस तरह से आप इसको याद करेंगे तो ज़्यादा आसानी होगी कि किसी भी फ़ेनोमेना, किसी भी बॉडी या किसी भी सब्सटेंस की फ़िज़िकल प्रॉपर्टी जिसको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, यानी कि नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, मेजर करके नंबर की फॉर्म में किसी भी फेनोमेना, बॉडी या सब्सटेंस की प्रॉपर्टी को अगर हम शो कर सकते हैं तो दैट इज़ अ फ़िज़िकल क्वांटिटी। तो फ़िज़िकल क्वांटिटी क्या है? इट इज़ अ फ़िज़िकल प्रॉपर्टी ऑफ अ फेनोमेना, यानी कि कोई भी प्रोसेस, बॉडी और अ सब्सटेंस दैट कैन बी क्वांटिफाइड बाय मेजरमेंट। और बाकी जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी वो भी मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया कि दोज क्वांटिटीज़ दैट कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। फिर उसके बाद यहाँ पर दोनों फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की 2 टाइप्स जो हैं वो मैंने प्रॉपर आपके सामने लिख दिया है यहाँ पर कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की पहली टाइप क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी। और फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ विच कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय अदर फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड
विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन, यानी कि जिनको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, जो मैंने अभी आपको गाइड किया था, बाय अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फंडामेंटल और बेसिक क्वांटिटीज़। और फिर उसकी एग्जांपल क्या है, लेंथ, मास, टाइम। ये मैंने सिंपल एग्जांपल लिखी है। अगर पेपर में आपसे SI यानी कि सिस्टम इंटरनेशनल के हिसाब से जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं वो ना पूछी जाएँ तो आप सिंपल 3 भी लिखकर एक्सेट्रा लिख देंगे तो काफ़ी है। लेकिन अगर वो बोलेंगे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या हैं, तो फिर आप प्रॉपर उसको जो है वो टेबल बनाकर शो करेंगे, वो भी मैं आपसे अभी शेयर कर दूँगा। तो लेंथ, मास, टाइम एक्सेट्रा। और फिर उसके बाद मैंने आगे लिख भी दिया कि अकॉर्डिंग टू सिस्टम इंटरनेशनल, यानी कि अगर हम सिस्टम इंटरनेशनल की बात करें तो उन्होंने जो डिसाइड किया वो क्या है कि देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़। और ड्राइव क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन बिल्कुल इसी तरह ही है, सेम, बस इसमें क्या हो जाएगा कि यहाँ पर कैन नॉट की जगह आर लग गया है कि आर एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की हेल्प से। और फिर उसकी एग्जांपल मैंने आपको स्पीड, एक्सीलरेशन, फोर्स वगैरह दी थी। अब इसका प्रॉपर टेबल और चार्ट बनाकर मैं आपको गाइड कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। जी, तो ये यूनिट्स ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़। तो अच्छा, यहाँ पर यूनिट्स का भी मैंने आप लोगों को रेफरेंस दे दिया थोड़ा सा, जो मैंने एक्सप्लेन किया था, गाइड किया था कि यूनिट्स आर यूज्ड टू एक्सप्रेस फिजिकल क्वांटिटीज़। और यूनिट्स की डेफिनेशन बेसिकली पेपर में नहीं पूछी जाती, लेकिन बस आपको ये टेबल इंपॉर्टेंट है, ये टेबल याद होना चाहिए। टेबल क्या है कि लेंथ का जो है हमारे पास यूनिट मीटर होता है। मैंने साथ साथ सिंबल भी लिख दिए हैं आप लोगों की सहूलत के लिए। इसके सिंबल अगर आप ना भी याद करें तो कोई इतना मसले वाली बात नहीं है, बुक में नहीं है इसके सिंबल्स, लेकिन ये सिंबल्स आप लोगों को ज़रूर याद होने चाहिए क्योंकि ये आगे यूज़ भी होंगे आपके पास। तो लेंथ का यूनिट हमारे पास मीटर है, मास का किलोग्राम है, टाइम का सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पेयर, टेम्परेचर का केल्विन, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर भी कहते हैं बाज़ मरतबा हम इसे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल है, और इसी तरह लुमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला है। तो अब ये सारे क्या होते हैं, इन सबको हमें जानने की ज़रूरत नहीं है। शुरू के 3 बस मैंने आपको बता दिया ना कि हमारे पास कोर्स में इस चैप्टर में शुरू के 3 को डिटेल में गाइड किया हुआ है, और उन तीनों को हम ना सिर्फ उनकी डेफिनेशन बल्कि उनके यूनिट्स की डेफिनेशन भी पढ़ेंगे हम, और उनके यूनिट्स की डेफिनेशन पढ़ने के बाद फिर हम उन क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको भी पढ़ेंगे। जैसे मैंने बताया कि लेंथ के लिए 3 इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मीटर रूल, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज। वो मे भी पॉसिबल मुझे लग रहा है कि वो मुझे उसके लिए नेक्स्ट लेक्चर रिकॉर्ड करना पड़ेगा, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको गाइड कर दूँगा। मास का जो है वो हमारे पास क्या है, मास के लिए 2 इंस्ट्रूमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, फिजिकल बैलेंस। और टाइम का हमारे पास जो है वो एक ही स्टॉप वॉच को गाइड किया हुआ है। बाकी और भी कुछ अननेसेसरी टॉपिक्स हैं थोड़े छोटे, जो है वो थोड़े बहुत वो, लेकिन मैं आप लोगों को गाइड नहीं कर रहा क्योंकि वो पेपर के लिए इतने इंपॉर्टेंट है भी नहीं। इलेक्ट्रिक करंट और ये सब चीज़ें बस आपको वैसे ही याद होना चाहिए कि बस इनके यूनिट क्या हैं, ये MCQs में आपसे पूछे जा सकते हैं या सेक्शन बी में इस तरह से आपको टेबल बनाने के लिए आ सकता है, तो उसके लिए ज़रूरी है। बाकी इनकी डिटेल जो है वो आगे जाकर किसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, वरना अभी इस चैप्टर में नहीं है। अच्छा, फिर इसी के साथ मैंने आप लोगों को ड्राइव क्वांटिटीज़ भी थोड़ा सा गाइड कर दिया। ड्राइव क्वांटिटीज़ क्या है, ड्राइव क्वांटिटीज़ जो हैं वो हमारे पास वॉल्यूम, मैं एक्सप्लेन तो कर चुका हूँ कि ये फंडामेंटल से ही बनती हैं, तो वॉल्यूम और उसका मैंने आगे यूनिट भी लिख दिया है। फोर्स का यूनिट न्यूटन, डेंसिटी का यूनिट किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, और वेलोसिटी। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम से बनती है, तो आप देख सकते हैं कि मास का किलोग्राम और वॉल्यूम का क्यूबिक मीटर यहाँ पर एज इट इज़ आ गया। और इसी तरह जो वेलोसिटी है, यानी कि स्पीड को ही वेलोसिटी कहते हैं, बस ये थोड़ा सा फ़र्क होता है स्पीड और वेलोसिटी में, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो वेलोसिटी जो है या स्पीड जो है वो मीटर पर सेकंड, यानी कि आपने देखा था कि ऊपर हमारे पास डिस्टेंस था और नीचे टाइम था, तो इसीलिए डिस्टेंस की वजह से ऊपर मीटर और नीचे सेकंड, मीटर पर सेकंड। अच्छा, ये न्यूटन के आगे मैंने किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्यों लिखा है, इसकी वजह मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। असल में तो फोर्स का स्टैंडर्ड यूनिट ये है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन क्योंकि न्यूटन नाम के साइंटिस्ट ने इसको सबसे पहले एक्सप्लेन किया था, तो इसलिए न्यूटन साइंटिस्ट को रिवॉर्ड देने के लिए हम जहाँ पर भी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा होता है उसकी जगह हम न्यूटन लिख सकते हैं, लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने आप लोगों को गाइड कर दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जो है ना वो शेयर करूँगा इंस्ट्रूमेंट्स, जो भी यानी कि इन 3 जो क्वांटिटीज़ हैं इनके इंस्ट्रूमेंट्स, और इन 3 क्वांटिटीज़ की जो यूनिट्स हैं उनकी डेफिनेशन इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।